सो अब मैं आपके सामने एक पेपर डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे पास 4 या 5 पेपर है, उनके इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस मेरे को लगते होंगे उनका मतलब आपको क्लियर कर देता हूँ, और आंसर्स अगर हो सकेंगे तो आंसर्स की एक पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। ओके, वेल आप लोगों की थोड़ी सी ये गलत बात है कि किसी ने भी खुद से एफर्ट नहीं किया कि चलो सर को मिल लेते हैं, बट लेट्स डू इट फॉर समवन जिसको सच में इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास एक पेपर है जो कि मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास सेक्शन ए जो मेरे को इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है, ठीक है। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तो यहाँ पे ओवर एक्सप्लॉयटेशन वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ये 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, एक्सप्लॉयटेशन। सो ओवर का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा, ठीक है। मतलब अगर आपके पास चीज़ इतनी है और आप उसको बहुत ज़्यादा हद तक यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आप इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हो उसको कि वो अपने आप को उतना रिप्लेनिश ही नहीं कर पा रही, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं ओवर। ओवर का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा, एक्सप्लॉयट मतलब यूज़ करना। तो किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप यूज़ करोगे तो वो अपने आप को दोबारा ग्रो नहीं करा पाएगी। मतलब ये अगर एक लैंड है और यहाँ पे है घास, ठीक है, ये घास है, और अगर घास को ज़रूरत से ज़्यादा चराया जाएगा तो वहाँ पे घास खत्म हो जाएगी, उससे पहले नई घास नहीं उगेगी और यहाँ पे आपको फूड की शॉर्टेज हो जाएगी। बट आपको इस वर्ड का मतलब जानना ज़रूरी है। तो क्वेश्चन क्या था, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, जंगलों का ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर देना, ठीक है, अपनी मेडिसिन बनाने के लिए, लकड़ियों के लिए, तो इसको ओवर एक्सप्लॉयटेशन। उसके बाद अगला टॉपिक है डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स का मतलब क्या होता है, वो जानवर, ठीक है, एक फूड चेन है, फूड चेन आपको पता होनी चाहिए। फूड चेन में क्या होता है, हम एक डायग्राम है, ऐसी एक डायग्राम आपको बना के आनी है फूड चेन में। उसमें क्या होता है कि यहाँ पे लिखते हैं कि सबसे पहला चीज़ कौन सी है, यहाँ पे आते हैं प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स जो कि खाना बनाते हैं, और इनको हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स। ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्रोड्यूसर का मतलब खाना बनाने वाला होता है। फिर इनको खाते हैं कंज्यूमर्स, ठीक है, खाना खाने वाले को हम कहते हैं कंज्यूमर्स, ठीक है। इस एक फूड चेन आपको याद होनी चाहिए। इसमें हम रैबिट को रख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम फॉक्स को रख लेते हैं, उसके बाद हम उसको खाते हैं टाइगर, ठीक है। फिर टाइगर खुद मर जाता है, वो अपनी लड़ी का सबसे आखिरी प्रेडेटर है, सबसे आखिरी जानवर है, और उसके बाद उसकी मरी हुई बॉडी को खाते हैं डीकम्पोजर्स, ठीक है। तो डीकम्पोजर्स का मतलब वो जानवर जो बड़े खाने को, मरे हुए खाने को, ठीक है, मरे हुए की इंग्लिश क्या है, डेड, और मरे और सड़े हुए, सड़े हुए का मतलब है डिकेइंग। तो डेड एंड डिकेइंग खाने को खाने वाले होते हैं हमारे पास। यहाँ पे ये है हमारे पास बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इनको सड़े हुए खाने को डिकम्पोज करके छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं ताकि जो ज़मीन है वो उनको पचा पाए। तो ये होते हैं डिकम्पोजर्स। क्लियर? ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज मरीन पोल्यूशन, ठीक है। सी क्वेश्चन इज मरीन। तो आपको मरीन का मतलब पता होना चाहिए। मरीन का मतलब होता है ओशन, सॉरी, मरीन का मतलब होता है वाटर से रिलेटेड, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्या है, डिफाइन मरीन पोल्यूशन। साथ साथ क्वेश्चन पेपर को खोल के रखना, ठीक है। तो मरीन पोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, पोल्यूशन का मतलब गंदगी, बट मरीन वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए पानी से रिलेटेड। तो पानी से रिलेटेड जो गंदगी है उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। क्लियर? चलिए, उसके बाद हमारे पास थर्मल पोल्यूशन। सो यहाँ पे एक वर्ड है दैट इज थर्मल पोल्यूशन, ठीक है। पोल्यूशन का मतलब फिर से गंदगी होता है, बट यहाँ पे हमको थर्मल वर्ड का मतलब जानना है। थर्मल का मतलब होता है गर्मी, ठीक है, एक्सेस हीट। तो ये आपकी कार है, ये कार है, कार से निकला धुआं, ये आपका एसी है, एसी के बाहर पिछली साइड भी निकलता धुआं, और ये सब धुएं के कारण इवन थर्मल पावर प्लांट, यहाँ पे थर्मल का मतलब हीट है, थर्मल पावर प्लांट नहीं है, बट उस पावर प्लांट में से भी गर्मी निकलती है जिसके कारण आपके पूरे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा गर्मी फैल चुकी है। तो इसको हम कहते हैं थर्मल पोल्यूशन। तो उसके कारण क्या नुकसान हो रहा है, इसके कारण बर्फ पिघल रही है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि पानी का लेवल क्यों बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, क्योंकि बर्फ पिघल रही है। और वो बर्फ क्यों पिघल रही है, क्योंकि हमारे पास गर्मी बढ़ रही है। सो दैट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द बेनिफिट ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर, ध्यान रखना आप इस बात को, आपने हमेशा कुछ बच्चों ने गलत किया हुआ है। ओजोन लेयर, ओजोन लेयर एक ऐसी, ये है हमारी अर्थ की, आपको डायग्राम बना के आनी है। ये हमारी अर्थ और इसके आसपास है एक प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक। तो ये है हमारी मदर अर्थ और इसके आसपास है एक प्रोटेक्टिव लेयर, लेयर मतलब परत, ठीक है। तो इस अर्थ के आसपास एक गैस है जिसको नाम देते हैं ओजोन, और उसकी परत है, और उसकी परत हमको क्या करती है, ये है मिस्टर सन। तो ये है मिस्टर सन, एंड इन सन से आ रही है बहुत सारी रेस, जो कि जिनमें से कुछ तो जरूरी है, बट उसमें एक रे है जिसका नाम है यूवी रे, और ये यूवी रे को हमारे अर्थ में एंटर करने नहीं देती। और अगर ये करेगी तो ये जो आप स्किन पे कुछ लोगों के देखते हो कि वाइट वाइट स्किन होती है जिसको आप फ्लैरी कह देते हो, वो हो जाती है यूवी रेस के कारण, ठीक है। सो ये यूवी रेस है, ये डायग्राम आपको बनानी जरूरी है।
ठीक है। उसके बाद सॉइल पोल्यूशन, मिट्टी का पोल्यूशन क्यों हो जाता है, क्योंकि जो फर्टिलाइजर्स है, याद रखना है मिट्टी के केस में ये कुछ वर्ड आपको वहाँ पे याद होने चाहिए। फर्टिलाइजर्स के कारण, ये मिट्टी है, मिट्टी में फर्टिलाइजर जाते हैं जिसके कारण उनकी उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। क्लियर। उसके बाद है, ये वर्ड आपको समझ आना चाहिए, मैं जैसे आपको वर्ड समझा रहा हूँ, जी क्वेश्चन है, दैट इज रिहैबिलिटेशन ऑफ पीपल। रिहैबिलिटेशन ऑफ पीपल। रिहैबिलिटेशन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये है जापान, और जापान में नॉर्मली बहुत सारी बाढ़ आती है, तो क्या करना पड़ेगा हमको, अब जो यहाँ पे लोग हैं इनको शिफ्ट करना पड़ेगा हमको किसी और एरिया में, ठीक है। तो इस चीज को, लोगों को किसी कारण से, किसी आपदा के कारण उनको उस जगह से शिफ्ट करना पड़े, इसको हम कहते हैं रिहैबिलिटेशन। तो इसके कारण क्या क्या दिक्कतें आती हैं, पहली दिक्कत आती है कि यार जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ के लोगों को छोड़ के जा रहे हैं, नए लोगों से दोस्ती नहीं हो रही, नए लोगों से कल्चर नहीं मैच कर रहा, मन नहीं लग रहा, ये सब दिक्कतें जो भी आती है। बट आपको इस वर्ड का मतलब वो पता होना चाहिए कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देना, इसको कहते हैं रिहैबिलिटेशन। उसके बाद एसिड रेन, ठीक है। एसिड रेन क्या होती है, तेजाबी बरखा। तो जो ये गैसेज है जो आपकी कार वगैरह से निकल रही है, ये बादलों के साथ मिलती है और फिर पानी के साथ मिलके ये एक एसिड बनाती है, और ये एसिड नीचे टप 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 आपकी धरती पे टपकता है। तो ये है एसिड रेन, जिसमें ऐसी रेन जिसमें एसिड भी प्रेजेंट है, ठीक है। और इसके कारण आपके मार्बल्स हैं, जो ताजमहल है वो जो मार्बल होते हैं वो खराब हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद है आपके पास फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है। आपको याद रखना है, आप अपनी मर्जी से, वैसे कोई भी 1986 है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, और भी एक्ट्स हैं, बट आपको याद रखना है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी मर्जी से, ये आप अपनी मर्जी से कुल्हाड़ी लेके किसी भी पेड़ को नहीं काट सकते, ठीक है। क्लियर। आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि क्या मैं इस एरिया से लकड़ियां काट सकता हूँ या नहीं, बड़े लेवल पे जब आप चीजें करते हैं। क्लियर। उसके बाद आपके पास पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब होता है जब जरूरत से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब होता है कि जब बहुत जल्दी पॉपुलेशन का एकदम से बढ़ावा हो जाए, ठीक है, बहुत पॉपुलेशन बढ़ जाए एकदम से, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाए, उसको कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सो अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आई तो आप बोल सकते हो कि सर यू कैन मेक मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस। क्लियर है। मैं इनके वन वर्ड आपको PDF भी प्रेजेंट कर दूंगा।